पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से के पद्मेश का नमस्कार। वैज्ञानिक, डॉक्टर सभी एक ही धुन से कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या है, शनि 24 जनवरी 2020 को मकर राशि में आया। तब से पहली और दूसरी लहर हमने भुगती है। संपूर्ण मानव जात ने कोरोना के कहर को, जो विष है, उसको पिया है। कहीं किसी ने कोई खोया है, किसी ने किसी रूप में सभी से प्रभावित हुए। अब सवाल उठता है कि तीसरी लहर क्या संभावना है, और अगर है तो कब हो सकती है। तो पिछले जो विश्लेषण हैं उसमें देखा गया शनि और बृहस्पति की जब भी युति हुई है बहुत अच्छे नहीं हुए। उसमें कुछ न कुछ परेशानियां बढ़ी हैं, चाहे वायरस के रूप में आई हों, चाहे कोरोना के रूप में आई हों। कुछ न कुछ कष्टदायी स्थितियां पूरे मानवजात को देखने को मिली। 24 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022 के बीच में शनि मकर राशि में रहेगा। अर्थात 29 अप्रैल 2022 के बाद में कोरोना की कोई संभावना नहीं होगी। कुंभ में शनि पहुंचेगा, अपनी मूल राशि में पहुंचेगा, और वो टेक्निकल चीज़ों के लिए लाभदायी होगा, उद्योग के लिए लाभदायी होगा, शासन सत्ता के लिए कार्य करने की क्षमता में वृद्धि कराएगा। लेकिन अभी 14 सितंबर को गुरु मकर राशि से शनि के साथ युति बना रहा। शनि भी वक्री है और बृहस्पति भी वक्री रहेगा। जिनकी कुंडली में शनि और बृहस्पति वक्री हैं उनके लिए कालखंड काफ़ी अच्छा होगा। प्रमोशन भी मिल सकते हैं, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। लेकिन जिनकी कुंडली में मार्गी हैं उनके लिए कालखंड बहुत ही कष्टदायी होगा। 14 सितंबर से और 21 नवंबर के बीच में ये होती है। लेकिन जो मार्गी हैं वो वक्री हो गए, और वक्री होने के कारण से शनि जो है 11 अक्टूबर तक वक्री रहेगा, और बृहस्पति 18 अक्टूबर तक वक्री रहेगा। अर्थात 14 सितंबर के बाद और 18 अक्टूबर के बीच का जो कालखंड है उससे बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी प्रकार की असावधानी न रखें। घर से ऑफिस के लिए निकलना है, व्यापार के लिए निकलना, शिक्षा के लिए निकलना है, तो जो कोविड की सावधानियां हैं, मास्क लगाने की, दूरी की, और लगातार हाथ सफाई की, इस बात का ध्यान रखें। ये कालखंड किसी को भी चपेट में ले सकता है।
और कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है तो इस कालखंड में ही संभावना है। बहुत भयावह तो नहीं होगा दूसरी लहर की तरह से, वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का चिंतन कुछ भी हो, लेकिन काफ़ी हद तक सामान होगा, और सामान उन लोगों के लिए विशेष रूप से होगा जिनकी कुंडली में शनि और गुरु दोनों बकरी हैं या एक बकरी है, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरे, आप वैक्सीन ज़रूर लगाएं। जिन लोगों ने 2 वैक्सीन लगवा ली उन्हें भी थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है, लेकिन जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई है वो गलती न करें, सावधानी बरतें और वैक्सीन अवश्य लगवाएं। जैसे भी संभव हो, जिस माध्यम से भी संभव हो, सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है। हमने भी दोनों वैक्सीनें समय पर लगवा ली। हमने नहीं, हमारी पत्नी ने भी, परिवार के अधिकांश लोगों ने दोनों वैक्सीनें लगवा ली हैं। और जो हमारे विद्यालय हैं, दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन, 3 शाखाएं हैं कानपुर में, वहाँ के कर्मचारियों से लेकर के प्रिंसिपल तक अधिकांश लोगों की दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, और एक वैक्सीन तो सभी की लग चुकी है, और संभवतः 14 सितंबर से पहले सभी की पूरी हो जाएंगी। तो ये मेरा अनुरोध भी है, सलाह भी है, मानना ना मानना आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। संभावना जो है उसको मैंने बताया कि तीसरे लहर की भी संभावना जो थोड़ी सी है वो इस कालखंड में भी होगी। उसके बाद में आपका धीरे धीरे जो एक मस्तिष्क पर एक कुप्रभाव है वो प्रभाव छटने लगेगा। ऋणात्मक चिंतन भी प्रभावहीन होगा। डिप्रेशन की स्थिति भी काफ़ी कम होगी, ख़ासतौर से 21 नवंबर के बाद में। तो आपको तो केवल सावधानी लगभग 1 महीना विशेष रूप से रखना है, और 2 महीने अगर आप पूरी तरह से सावधानी रखते हैं 14 सितंबर से लेकर के 21 नवंबर के बीच में, तो निश्चित रूप से आपका परिवार, आपके लोग सुरक्षित रहेंगे। आशा है कि मेरी बात का आप पर असर भी होगा और अनुरोध स्वीकार भी करेंगे। दूसरी बात ये, इस सप्ताह में 5 से और 11 सितंबर के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियाँ हैं। मंगल का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन, शुक्र तुला में चला जाएगा, मंगल कन्या में चला जाएगा। मंगल अस्त है, उतना तो प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि जब भी कन्या में मंगल आता है बहुत सारे परिवर्तन करता है और ऋणात्मक स्थितियां भी उत्पन्न करते हैं। तो सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 6 सितंबर से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। हम लोग 1980 से दुर्गा प्रसाद हिंदी शिखर सम्मान का आयोजन करते हैं, जिसमें हाई स्कूल इंटरमीडिएट के प्रदेश भर में जो छात्र सर्वाधिक अंक लाते हैं, शिक्षक, पत्रकार, लेखक जो भी हिंदी के होते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। पिछले वर्ष कोरोना के वजह से ये कार्यक्रम आंशिक रूप से कर सके थे, और इस वर्ष 15 सितंबर तक लोग हिंदी के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इस बार विद्यार्थियों को इसलिए नहीं लिया कि उन्होंने परीक्षाएं नहीं दी, उनको जो भी सफलता मिली है उनके विगत वर्षों के परिश्रम के आधार पर मिली है। 10 अध्यापकों को 5-5 हज़ार रुपये के हिंदी के अध्यापकों को पुरस्कृत करेंगे।
दो लोगों को 25-25 हज़ार के जो साहित्यकार भी हो सकते हैं, पत्रकार, कवि, लेखक जो हिंदी के हैं, उनको सम्मानित करेंगे। 15 सितंबर तक वो अपना विवरण भेज सकते हैं दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन, जी ब्लॉक गुजैनी के पते पर। इसमें हरतालिका व्रत भी है। ये महिलाओं का सबसे कठोर व्रत है। इसकी परंपरा भी भगवती सी है और दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान शिव और पार्वती की आराधना ही सर्वोत्तम मानी गई है, क्योंकि उनका सर्वोत्तम दाम्पत्य जीवन है। भगवान शिव ने कभी भी पार्वती की इच्छा को नज़रअंदाज नहीं किया है, हमेशा उनको सम्मान दिया। और क्यों न दें, उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने वर्षों तपस्या की, बहुत कुछ त्याग किया। इसमें भी शिव और पार्वती से प्रार्थना की जाती है, महिलाएं करती हैं कि जो मेरा पति है स्वस्थ रहे, भविष्य में भी, अगले जन्म में भी मुझे प्राप्त हो। जो कुंवारी लड़कियां करती हैं वो अच्छे पति की कामना करती हैं और अच्छे दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं, और भगवान शिव और पार्वती उन पर कृपा भी करती हैं। 10 तारीख को गणपति का आगमन है, गणपति का जन्मदिन है। पूरे देश में गणपति का धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। इस बार कोरोना के कारणों से सावधानियां रखना बहुत आवश्यक है, और बेहतर ये हो कि आप अपने घर में, जैसे आपने जन्माष्टमी का पर्व मनाया वैसे ही मनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर्वों का त्यौहार है, शिक्षक दिवस है, हरतालिका तीज है, गणेश जन्मोत्सव है। 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप सबको मेरी पद्मश्री इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से बधाई। ये सप्ताह कैसा है आपके लिए, ये भी जाने। 5 से 11 के बीच में जिनकी मेष राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी भी रखें। कोई ऐसी बात ना हो जो आपके लिए कष्टदायी हो। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। 5, 6, 7 जीविका के क्षेत्र में चल रहे प्रयास सफलता देंगे। व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 8, 9 को धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। और 10, 11 उपहार, सम्मान, यश कीर्ति के लिए उत्तम है। जिनकी राशि वृषभ है, आपकी राशि पर राहु है, मन में एक अज्ञात भय और मंगल का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता इस सप्ताह है। व्रत भी है, भाग दौड़ भी है, शिक्षा प्रतियोगिता, संतान, परिवार, सबकी जिम्मेदारियां भी हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने मन और तन को स्वस्थ रखें। 5, 6, 7 को पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 8, 9 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।
9-10 को पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई विरोधी के कारण से तनाव मिल सकता है, किसी तरह का जोखिम न उठाएं। जिनकी मिथुन राशि है उन्हें विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। शनि का लघु कल्याणकारी रहिया है, मन विचलित हो सकता है, तो शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उस पर सोते समय अपना चेहरा देखें। कटोरी को बिस्तरे यानी जो पलंग या जो भी है जिस पर आप लेटते हैं नीचे रख दें। सुबह शनिवार को जब सोकर के उठें तो फिर उसमें चेहरा देख लें और उस तेल को शनिवार वाले दिन किसी भी समय पीपल को अर्पित कर दें। तनाव की स्थिति खत्म होगी, आत्मबल बढ़ेगा। 5, 6, 7 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। 8, 9 को किसी पारिवारिक महिला के कारणों से तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 10, 11 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। जिनकी कर्क राशि है वो सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, मंगल का परिवर्तन आपके लिए सुखद होगा। व्यवसायिक दृष्टि से ठीक होगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, कार्य की अधिकता रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति उदासीन न रहे। 5, 6, 7 आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 8, 9 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 11, 12 को किसी पारिवारिक महिला, मित्र या सहकर्मी के कारणों से तनाव मिल सकता है। वाणी पर संयम रखें, मन शांत रखें। जिनकी राशि सिंह है मन अशांत हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। भाग दौड़ की स्थिति रहेगी, दूसरों से सहयोग भी मिलेगा, लेकिन काफ़ी परिश्रम के साथ में। कुछ भी ऐसा न करें जिससे प्रतिष्ठा प्रभावित हो। 5, 6, 7 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्ते मजबूत होंगे। 8, 9 को आर्थिक मामलों में वृद्धि होगी, रुका हुआ धन लाभ मिल सकता है, व्यवसायिक प्रगति होगी। 10, 11 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरों से सहयोग मिल सकता, भाई बहनों का सहयोग मिल सकता, लेकिन अधीनस्थ कर्मचारी के कारणों से तनाव मिल सकता, पड़ोसी से भी मिल सकता है। जिनकी राशि कन्या है व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। लेकिन 5, 6, 7 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी तरह का जोखिम न उठाएं, न दाम्पत्य जीवन के मामले में, न स्वास्थ्य के मामले में। 8, 9 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 10, 11 को धन सम्मान पद प्रतिष्ठा की दिशा में सफलता मिलेगा, यात्रा देशाटन की स्थिति भी सुखद हो सकती, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा। जिनकी राशि तुला है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता से सहयोग मिल सकता है, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 5, 6, 7 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी,
लेकिन 8-9 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। धार्मिक पर्वत में वृद्धि बनेगी, मन थका होगा, स्वास्थ्य के प्रति उदासीन न रहे। 10-11 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, धार्मिक पर्वत बढ़ेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा। 5, 6, 7 को कर्म क्षेत्र में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन सफलता मिलेगी। थकान हो सकती है, लगे रहें, परिश्रम करते रहें, सफलता आपके साथ है, कुछ व्यवधानों के साथ में। 8-9 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। लेकिन 10 और 11 तनावपूर्ण तिथियां, किसी तरह का जोखिम न उठाएं। खास तौर से स्वास्थ्य के मामले में सचेत रहने की आवश्यकता है। जरा से भी शारीरिक या मानसिक क्लेश है तो आराम करें, वो ज़्यादा हितकर होगा। धनु राशि के लोग व्यवसायिक दृष्टि से सुधार होगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, धार्मिक पर्वत में वृद्धि होगी, भाग दौड़ की स्थिति भी रहेगी। 5, 6, 7 को शासन सत्ता से, महिला अधिकारी से या बुद्धि कौशल से रुका हुआ कार्य करने में सफल होंगे। सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 8-9 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में वृद्धि होगी। 10-11 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ व्यवधान भी आएंगे, मन खिन्न भी होगा। जिनकी राशि मकर है, उनके लिए थोड़ा सा तनाव मिल सकता है, कुछ पारिवारिक तनाव हो सकता है, कुछ व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, कुछ आर्थिक तनाव मिल सकता है। संयम रखने की आवश्यकता है। शनि के 7.5 है। शुक्रवार की रात को 1 कटोरी में सरसों का तेल ले लें, सोते समय अपना चेहरा देखें। सुबह जब सो कर के उठे शनिवार को तो फिर से उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल को पीपल को अर्पित कर दें। व्यवसायिक और पारिवारिक दृष्टि से भी व्यस्तता बढ़ेगी। 5, 6, 7 तनावपूर्ण तिथियां हैं। कुछ व्यवसायिक हो सकती हैं, कुछ पारिवारिक हो सकती हैं। व्यर्थ की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 8-9 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, धार्मिक पर्वत में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। 10-11 को महिला अधिकारी या घर की मुखिया से आपको सहयोग मिलेगा, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। जिनकी राशि कुंभ है, व्यवसायिक दृष्टि से ठीक होगा, व्यस्तता होगा, तनाव भी रहेगा। बृहस्पति और शनि दोनों ही बकरी स्थिति में, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। संभव हो तो गायों को अन्न अपने वजन के बराबर दान करके उनको खिलाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। गाय को अन्न दान करने से आपको स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आर्थिक मामलों में प्रगति भी होगी। 5, 6, 7 व्यवसायिक दृष्टि से भी उत्तम है, आर्थिक मामलों में सफलता देंगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, सुखद समाचार मिलेगा। लेकिन 8-9 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, पारिवारिक मामलों में भी सावधानी रखें। 10-11 को व्यस्तता बढ़ेगी, सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक प्रयास सफल होगा, स्वास्थ्य से संबंधित सुखद समाचार मिलेगा। जिनकी राशि मीन है,
पारिवारिक दृष्टि से उत्तम है, लेकिन वक्री होने के कारण से बृहस्पति, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी तरह का जोखिम न उठाए। भाग दौड़ रहेगी, विरोधी भी पैदा होंगे, मन भी खिन्न होगा, फिर भी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। 5, 6, 7 ऐसी ही कुछ स्थितियाँ, मिला जुला असर रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 8, 9 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। 10, 11 स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अनचाही यात्रा हो सकती, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। हमारे बरसों से गीतानंद सरस्वती मित्र थे। 1971 में वो भारतीय ज्योतिष परिषद से जुड़े और जीवन के अंत तक हमारे साथ रहे। हम जिस कार्यक्रम में नहीं जाते थे, कई बार देखा वो कार्यक्रम छोड़ करके चले आते थे। देश के किसी भी कोने में ज्योतिष सम्मेलन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के सम्मेलन है, वो पहला फ़ोन मुझे करते थे, आप जाएंगे तो मैं जाऊंगा, आप नहीं जाएंगे तो नहीं जाऊंगा। पैरों की रेखा देख करके आपकी कुंडली तक भी बना देते थे। विद्वान व्यक्ति थे। उनका पिछले मंगलवार को हृदयगत रोग से निधन हो गया। हमने एक अपना अच्छा मित्र, अच्छा साथी, अच्छा ज्योतिषविद खोया। ज्योतिष जगत की क्षति हुई। उनके पुत्र पंडित अवधेश पांडे को बल मिले, ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे और भाई गीतानंद को मोक्ष प्राप्त हो।